हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और 5am क्लब के ऑथर रॉबिन शर्मा की एक और अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द मास्टरी मैनुअल। ये बुक पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया में ग्रेटनेस अचीव करने के लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक में रियल वर्ल्ड के वो आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं जो आपको जल्दी से एक वर्ल्ड क्लास इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। आज हम इस बुक के 16 मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हर मॉड्यूल आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगा और अपने काम को और लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने में भी हेल्प करेगा। इस बुक में रॉबिन शर्मा ने अपने कुछ अच्छे और डीप थॉट्स को रिवील किया है जो आपकी लाइफ का जीने का तरीका चेंज कर देंगे और आपको अपनी दुनिया में मास्टर बना देंगे। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रेटनेस के डेली छोटे छोटे काम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के बजाय उसे फेस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ज्यादा बेटर पोजीशन में होंगे। ऑथर ने अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने के लिए 5 प्रैक्टिसेस शेयर की हैं। हर रोज सुबह 5 बजे उठें और खुद पर काम करने के लिए 60 मिनट दें। अपने आप को ऐसे लोगों के सर्कल में रखें जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। एक काइंड इंसान बने। 30 मिनट कोई भी ऐसी बुक पढ़ें जो आपको विजडम और नॉलेज गेन करने में हेल्प करे। अपने डर की ओर दौड़ें और वही करें जिससे आप डरते हैं। महान लोगों के 6 सबसे बेस्ट ट्रेट्स। काइंड। जो महान होते हैं वो काफी काइंड होते हैं, जो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स और रतन टाटा को देख ले। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। वैल्यू क्रिएटर्स। ग्रेट लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने और दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो उन्हें एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके देता है जिससे वो और ज्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं। और जिन लोगों के पास कम वैल्यू होती है और वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, वो लोग उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पैशनेट। ये लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्साइटेड और पैशनेट होते हैं। वो अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उसे मरते दम तक कर सकते हैं। अगर आपको अपना पैशन मिल जाता है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। डिसिप्लिन्ड। जिनके पास डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होता है वो नॉर्मली उन लोगों से या मेजॉरिटी ऑफ लोगों से बेटर होते हैं जिनके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन आपको अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने में मदद करता है जो आपके सक्सेसफुल बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ड्रीमर्स। ये लोग हमेशा सपने देखते रहते हैं और सपनों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट है कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। तो हमारी एडवाइस यही है कि ड्रीम बिग एंड गो फॉर इट। करेज। एक नोटिस करने वाली बात यह है कि वो अपनी विल के अगेंस्ट जाकर काम कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सभी को नेटफ्लिक्स देखना और सोना बहुत पसंद होता है, पर जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा एक बेटर फ्यूचर के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। अपनी लाइफ को प्रोस्पेरिटी और सक्सेस से कैसे भरें? आपको हमेशा हायर पावर, जिसे क्रिएटिव फोर्स भी कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये वही क्रिएटिव फोर्स है जो यूनिवर्स को गाइड करती है। इस तरह से हम सभी के अंदर ये क्रिएटिव फोर्स मौजूद है, इसलिए हमें हमारी क्रिएटिव फोर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने और गाइड करने में मदद करती है। ऑथर ने कुछ तरीके शेयर किए हैं जिससे आप अपनी लाइफ को प्रोस्पेरिटी और सक्सेस से भर सकते हैं। पर्सनल कमिटमेंट से ज्यादा बेटर काम और वैल्यू डिलीवर करें जिससे अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाए। अपनी इमेजिनेशन में जिए और अपनी सक्सेस को इस तरह से विजुलाइज करें कि वो ऑलरेडी हो चुका है। आपको पैसे के लिए ग्रेटफुल होने की आदत डालनी चाहिए और साइलेंटली ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस पैसे से आप किसी की मदद कर पाएंगे। आपको एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो हमेशा मदद करे और सबको प्यार दे। पर्सनल ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए 6 तरीके। 20 साल की प्लानिंग करें। आपको कहां जाना है? आपको अपनी जिंदगी में अगले 20 साल के अंदर किस तरह का बदलाव चाहिए? हर इंसान के पास एक प्लान होना ही चाहिए, लेकिन प्लानिंग का सबसे अच्छा हिस्सा ये प्लान करना है कि अगर प्लानिंग ने काम नहीं किया तो क्या होगा। इसलिए एक डिटेल प्लान बनाएं। उस प्लान का भी बैकअप प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जी जान लगा दें। सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकालें। नॉर्मली लोग अपने आप को काम से घेर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक कदम पीछे लेना है और सोचना है कि जो मैं आज कर रहा हूँ क्या वो फ्यूचर में जरूरी होने वाला है। अच्छे जजमेंट सोचने से आते हैं और अच्छे जजमेंट से आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो अच्छे से सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। बैलेंस लाइफ। बैलेंस आपको खुश होने में और खुश बने रहने में मदद करता है। काम इंपॉर्टेंट है पर फैमिली से ज्यादा नहीं। एज ए एंटरप्रेन्योर आप शुरू के 10 साल में स्ट्रगल कर सकते हैं और फैमिली को कम वक्त दे सकते हैं, लेकिन आपको चीजों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक बैलेंस लाइफ से ही आप एक फुलफिल्ड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कैलकुलेटेड रिस्क ले। सक्सेसफुल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, मगर वो हमेशा और ज्यादातर टाइम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब आप अपने 20s में हो तो रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। आपके पास अभी बहुत टाइम है जो 40s या 50s वालों के पास नहीं होता। उन्हें एडवांटेज सिर्फ एक्सपीरियंस का होता है। अगर आप 40s में हैं और आपकी फैमिली है तो ये बात सही है कि ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप 20s में हैं तो आपको क्या रोक रहा है? जाओ और एक बड़ा रिस्क लो, ज्यादा प्यार करें। एक कोट है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों और सोसाइटी, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल रहें। बी डिफरेंट, अलग बने, अपनी लैंग्वेज में अलग रहें और आप जो कर रहे हैं उससे अवेयर रहें। अलग होने का मतलब अपनी सोसाइटी की तुलना में अलग तरीके से करना और सोचना है। अगर आप सेम काम करते हैं तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप अलग काम करते हैं तो आपको अलग रिजल्ट भी मिलेंगे। एलीट परफॉर्मर कैसे बने? ऑथर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि हम सभी डिफरेंट तरीके से स्ट्रगल को फेस करते हैं। हम सभी को लाइफ में ग्रेटर मीनिंग चाहिए। हम सभी के पास सपने हैं जिसे हम फुलफिल करने की इच्छा रखते हैं। हम सभी के अपने डर हैं जो हमें और हमारी लाइफ को लिमिट करते हैं। ऑथर अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से कहते हैं कि कभी कभी हम अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में अपना मैक्सिमम 100% नहीं देते। ऐसा करके शायद हम खुद को और जिनके साथ हम काम करते हैं उनको धोखा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये दुनिया एक छोटी सी जगह बन जाएगी अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं बढ़ाएंगे, और हम वो नहीं बन पाएंगे जो हम मन ही मन जानते हैं कि हम बन सकते हैं। एलीट परफॉर्मर्स हमेशा एक विक्टिम की जगह विक्टर मेंटालिटी को चूज करते हैं। एलीट परफॉर्मर वर्दी में ज्यादा फोकस करते हैं। एलीट परफॉर्मर अपनी सच्चाई जीते हैं। एलीट परफॉर्मर ह्यूमन कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। एलीट परफॉर्मर्स बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। एलीट परफॉर्मर एक्सीलेंस को लेकर डिवोटेड होते हैं। एलीट परफॉर्मर खुद को काफी डीप तरीके से समझते हैं। आज पूरी तरह से जिए। हम लोग, या हम कह सकते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब हम आज में नहीं जीते, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपनी बेस्ट लाइफ तब जिएंगे जब हमारे पास और ज्यादा टाइम होगा, या फिर जब हम अपने उन प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे जो हमारा ज्यादा टाइम लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे और एक हेल्दी लाइफ को जिएंगे, लेकिन तब जब हमारे पास और टाइम होगा। मगर अंदर से हम सभी को पता है कि इसको जीने का आज से बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता। अगर हम अपनी लाइफ को आज पूरी तरह से नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास दुनिया का सारा वक्त है, मगर हम ये रियलाइज नहीं करते कि टाइम चला जाता है। हम अपनी लाइफ को कभी बेस्ट तरीके से नहीं जीते, और जब हमें रियलाइज होता है शायद तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ज्यादातर लोग जब अपने डेथ बेड पर होते हैं तो उनके पास सेम रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क क्यों नहीं लिए, अपने फुल पोटेंशियल को कभी एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, उन्होंने दूसरों को प्यार शो नहीं किया, वो सब जो उन्हें करना चाहिए था। शायद हमारे पास एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं। वो दिन आज ही है जिस दिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ बड़ा अचीव करना है। आज ही वो दिन है जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो इंसान बनना है जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। आज ही वो दिन है जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को शुरू कर सकते हैं। आज ही वो दिन है जब आप रिस्क ले सकते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज ही आप अपने डर को हरा सकते हैं और खुद पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो हमें इस बुक के साथ साथ एक और बुक के बारे में जानना चाहिए, थिंक लाइक अ मॉन्क। इसकी डिटेल्ड बुक समरी को आप कोको एफएम पर भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 199 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए 14 बेस्ट प्रैक्टिसेस। लोगों को पैसों से ऊपर रखें। आप जिसे प्यार करते हैं उसे करना कभी बंद ना करें। हमेशा अपने लिए सच्चे रहें। याद रखें कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वो है, हम इसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अपने घावों को ज्ञान में बदलो और अपने फेलियर्स के गिफ्ट्स को देखें। सबसे दयालु इंसान बने जिसे आप जानते हैं। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जिससे आपकी हथेलियों पर पसीना आए। हर एक दिन कम से कम 30 मिनट के लिए ज्ञान साहित्य पढ़ें। अपने आप को रिन्यू करने के लिए वीक में कम से कम 1 घंटा साइलेंस और नेचर में बिताएं। अपनी बेस्ट फिजिकल लाइफ को जगाने के लिए एक सीरियस एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए कमिटेड रहें। अपनी पहचान बनाने और लेगेसी छोड़ने के लिए खुद को डेडिकेट करें। रोज सुबह 5 बजे उठें और 60 मिनट खुद पर काम करने के लिए निकालें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो वो लाइफ जी रहे हैं जिसे आप जीना चाहते हैं।
अपने डर की ओर दौड़े और वही करें जो आप करने से डरते हैं। जीवन भर सीखने वाला कैसे बने? आप जहां भी जाएं किताब लेकर जाएं। हम इतना टाइम लाइन में इंतजार करने, ट्रैफिक में बैठने और अपॉइंटमेंट के इंतजार में बताते हैं। उस टाइम का यूज अपने दिमाग को स्ट्रेच करने, महान साहित्य पढ़ने, पावरफुल पॉडकास्ट या बुक समरी सुनने के लिए क्यों ना करें? ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी से आप टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड रीडिंग कोर्स करें। कुछ घंटों की पढ़ाई से कई सालों के एक्सपीरियंस को पाने के लिए पढ़ना एक पावरफुल तरीका है। एग्जाम्पल के लिए ज्यादातर बायोग्राफीज ग्रेट लीडर्स या करेजियस लोगों की स्ट्रेटेजीज और फिलॉसफीज को बताती हैं। उन्हें पढ़ें और उनका एक मॉडल बनाएं। स्पीड रीडिंग आपको रिलेटिवली कम टाइम में बड़ी क्वांटिटीज में मटेरियल को डाइजेस्ट करने में अलाउ करेंगी। कुछ टॉप परफॉर्मर एक दिन में एक किताब पढ़ लेते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की तलाश करें। हम वास्तव में बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन की एज में एंटर कर चुके हैं और जो प्रोएक्टिव हैं वो इसका यूज अपनी एडवांटेज के लिए कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही कम आप डरते हैं। किसी भी क्वेश्चन के सभी आंसर्स प्रिंट में हैं। एक पब्लिक स्पीकर के रूप में कैसे इंप्रूव करें, दूसरों के साथ अपने रिलेशन को कैसे सुधारें, कैसे फिट बने या बेहतर मेमोरी कैसे डेवलप करें, पर्सनल डेवलपमेंट के सभी पहलुओं को किताबों में बताया गया है। इसलिए अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पाने के लिए आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। किताबें आपको ये देखने में मदद करती हैं कि आपके अंदर पहले से क्या है। यही सब ज्ञानोदय है। ज्यादा पढ़ें, ज्यादा जानें, ज्यादा हंसें और ज्यादा प्यार करें। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को याद रखें। आज से 5 साल बाद आप कौन होंगे, ये जनरली 2 प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस से आता है। जिन लोगों के साथ आप अपना दिन बिताते हैं और जो किताबें आप पढ़ते हैं। आपके डर को दूर करने में आपकी मदद करने के लिए 5 आइडियाज। आप जिसका विरोध करेंगे वो बना रहेगा। जैसा कि ऑथर सैम किड ने एक बार कहा था, आप उस चीज से पकड़े जाते हैं जिससे आप भाग रहे हैं। अपने डर से मत भागो, उनकी ओर भागो। अपने डर के लिए आवाज उठाएं। ज्यादातर लोग अपने डर को नहीं अपनाते हैं और दिखावा करते हैं कि वो वहां नहीं है। जब आप इसके बारे में बोलते हैं तो आप इसे बाहर निकालना शुरू करते हैं। अपने डर के बारे में लिखें। सेल्फ अवेयरनेस का एक शानदार तरीका है कि आप उन चीजों के बारे में एक जर्नल लिखें जो आपको डराती हैं। जब आप उन्हें कागज पर देखते हैं तो उनकी आप पर कम पावर होती है। समझदारी से रिस्क लें। अपने डर की ओर चलने से हर दिन कुछ न कुछ छोटा सा काम करें। हर डर के दरवाजे की दूसरी तरफ एक अनमोल तोहफा होता है। फियरलेसनेस को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप किसी डर को पार करते हैं तो अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुद का सम्मान करें। हाई एनर्जी और पीक हेल्थ के लिए रॉबिन की 7 पर्सनल प्रैक्टिसेस। शाम 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। पूरे दिन खूब पानी पिएं। रोजाना ताजा निचोड़ा हुआ फलों का रस पिएं। रोजाना विटामिन और मिनरल्स लें। कम खाएं। वीक में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करें। एक पर्सनल ट्रेनर को हायर करें। एक बेहतर माता पिता बनने के 6 तरीके। अपने हर बच्चे के साथ वीकली प्राइवेट डेट रखें ताकि आप उनके डीपर लेवल पर जुड़ सकें। अपने बच्चों को एक जर्नल लिखने के लिए एनकरेज करने का एक नाइटली प्रैक्टिस डेवलप करें और आप खुद भी ऐसा करें। अपने बच्चों के साथ सिली बने। हंसने, खेलने और स्पॉन्टेनियस होने के लिए टाइम निकालें। जब आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज के लिए ले जा रहे हो तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ, गोल सेटिंग, एक्सीलेंस के लिए खड़े होने और अपनी सच्चाई को जीने जैसे मीनिंगफुल टॉपिक्स पर पावरफुल बातचीत करें। अपने बच्चों के साथ एग्रेसिव लिसनर बने। दूसरे शब्दों में उन्हें जो कहना है उसे गहराई से सुने। अपने बच्चों को बार बार बताएं कि वो कितने ग्रेट हैं और आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। टाइम में मास्टर बनने के 5 तरीके। सुबह 5 बजे उठें और अपने सबसे अच्छे दिन की कल्पना करें और प्लान बनाने के लिए 30 मिनट का समय लें। टेलीविजन देखने की जगह हायर लेवरेज वाली एक्टिविटीज को करें। उन चीजों को ना कहने में अच्छा होना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज पर जर्नल लिखने के लिए टाइम निकालें ताकि आप ज्यादा क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ उसे पा सकें। अपने पूरे दिन में इस क्वेश्चन को दोहराएं, इस टाइम मेरे टाइम का सबसे अच्छा यूज क्या है यहाँ इस मोमेंट में। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए 6 बेस्ट लेसन्स। प्लीज और थैंक यू कहना याद रखें। अपनी पूरी लाइफ के लिए हर रोज 3 हैंड रिटन लेटर्स या पोस्ट कार्ड भेजें। गलती होने पर सॉरी बोलने वाले पहले इंसान बने। अपनी फेवरेट बुक की 20 कॉपीज खरीदें और उन लोगों को भेजें जिनकी आप परवाह करते हैं। अपने छोटे छोटे वादों को निभाएं और अपनी छोटी छोटी कमिटमेंट का सम्मान करें। एक मास्टरफुल लिसनर बने। एक एलीट परफॉर्मर की तरह सोचने, महसूस करने और काम करने के 7 तरीके। अपने वादे निभाएं और अपने शब्दों को अपना बॉन्ड बनाएं। वीकली साइलेंस, स्टिलनेस और रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालें। एक ऐसे कॉज से जुड़े जो आपको इमोशनली जोड़ता है। मेंटोर्स, मॉडल्स और एडवोकेट्स का एक नेटवर्क बनाएं। खुले दिल के साथ तेज दिमाग को बैलेंस करें। वो दें जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। सूरज के साथ उठें और अपने हाईएस्ट चॉइसेस और अपने बेस्ट मूव से बने दिन की कल्पना करें। 7 सिंपल आइडियाज जो आपको अपना गुडनेस क्वेश्चन बढ़ाते रहने में मदद करेंगे।
सबसे पोलाइट इंसान बने जिसे आप जानते हैं। गलती के लिए ईमानदार रहें। वर्ल्ड क्लास लिसनर होने के लिए खुद को डीपली कमिट करें। रेगुलर बेसिस पर हैंड रिटन थैंक यू नोट भेजें। दयालुता के रैंडम काम करने की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। अपने आप को सबसे पॉजिटिव और पैशनेट इंसान बनाने के लिए कमिट करें। अपने टाइम की पंक्चुअलिटी के लिए कमिटेड रहें। एक महान दिन को कैसे बिल्ड करें? अपने दिन की शुरुआत उन 10 चीजों को लेकर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में आभारी होना चाहिए। अपने पर्सपेक्टिव को रिस्टोर करने और खुद को इंस्पायर करने के लिए 30 मिनट का टाइम लें और विजडम लिटरेचर पढ़ें। 5 मिनट का समय लें और अपने दिन की प्लानिंग करें। इस तरह एक ऐसा टेम्पलेट तैयार करें जिससे आप बचे हुए टाइम को जी सके। 3 छोटे गोल भी सेट करें जो चाहे कुछ भी हो जाए आप इस दिन पाना चाहते हैं। उस तरह का ब्रेकफास्ट करें जो एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग के वक्त लेते हों और अपने पीक स्टेट में रहने के लिए खूब पानी पिए। अपने दिन के एंड में अपना जर्नल लिखकर इस बात पर रिफ्लेक्ट करें कि आपने अपना दिन कैसे बिताया। अपने कामों को इवैल्यूएट करें और उन एरियाज का पता लगाएं जहां आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपने दिन की हर छोटी जीत के बारे में सोचकर अपने दिन को एक हाई नोट पर एंड करें। मैं आपको अगले 30 दिनों के लिए चुनौती देता हूं कि आप अपना सबसे बड़ा गेम खेलें। इंसान को चैलेंज लेने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे प्रोफेशन के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस हम में से ग्रेटनेस को निकालते हैं और हमें अपने कंफर्ट से हिला देते हैं। चैलेंज हमें स्ट्रेच करवाता है और कंट्रोल छोड़ने देता है। चैलेंज हमें हमारे ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स, हाईएस्ट कैपेसिटीज और हमारे ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने में मदद करता है। अगले 30 दिनों में मैं आपको कुछ चैलेंज ऑफर करता हूं। मैं आपको एक ऐसी दुनिया में सपने देखने की चुनौती देता हूं जहां बहुत से लोगों ने अपने सपनों के लिए खड़े होना छोड़ दिया है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उस दुनिया में सबसे पॉजिटिव इंसान बने जहां नेगेटिविटी प्रबल होती है और निंदक को शांत माना जाता है। मैं आपको उन 3 चीजों को करने की चुनौती देता हूं जिन्हें करने से आप डरते हैं और उन जगहों पर जाएं जो आपको डराती हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और अपने शरीर को मंदिर की तरह मानें। मैं आपको एक बेहतर साथी, ज्यादा प्यार करने वाले पेरेंट और एक नेक इंसान बनने की चुनौती देता हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हर सुबह 60 मिनट एक होली आवर में बिताएं जो इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। मैं आपको एक ऐसे समाज में एक्सीलेंस के लिए खुद को समर्पित करने की चुनौती देता हूं जहां बहुत से लोग मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप बहुत अधिक अंधकार से भरे प्लैनेट पर प्रकाश बने और हर दिन अच्छे काम करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस मंथ को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंथ बनाने के लिए चॉइसेस अवेलेबल कराएं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस बुक में दिए गए शब्दों को लें और उन पर गहराई से सोचें ताकि वो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक क्षण लें अभी ये याद रखने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। थैंक यू दोस्तों। आशा करते हैं कि इस बुक से आपने काफी कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफ में मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार होंगे। इन सभी चीजों को अगले 30 दिनों तक करने का प्रॉमिस करें और अपनी लाइफ की एक बेहतर शुरुआत करें। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में बनाकर आप अपनी लाइफ को अभी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।